प्रणाम दिव्यांश बहन, नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बड़ी बहन, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे शारदा मैया, दिव्यांशी बहन, शांति बहन, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, हरे कृष्ण। प्रार्थना के साथ सत्र को प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना कौन करेगा? कोई एक। शांति बहन आगे। ठीक है, शांति बहन आप ही प्रार्थना के साथ सत्र को प्रारंभ करें, है ना? माइक आपकी म्यूट है। जी गुरुजी, ये बच्चे परेशान कर जा रहे मतलब हल्ला कर रहे, थोड़ा साउंड सुनाई दे रहा है लग रहा। ठीक है, एक बार गायत्री मंत्र के साथ शुरू कर दे, ओमकार एक बार कर लीजिए, चलेगा, है ना? कोई बात नहीं। ओके जी। ठीक है। सभी कंधे कमर गर्दन को सीधी करके बैठ जाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे। गहरी लंबी सांस को बाहर निकालेंगे। एक बार और गहरी लंबी सांस भरेंगे। गहरी लंबी सांस बाहर। गहरी लंबी सांस अंदर। गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। अ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हथेलियों का घर्षण करेंगे। उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंखों पे रखेंगे। आंखों को अपने हथेलियों के अंदर खोलें और तो हटा देंगे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बहन, कौन सा सूत्र कल हुआ था? हाँ, 28 हुआ था गुरु जी। 28। 28 कंप्लीट हो क्या चुका है? है। एक, हाँ 28 हो चुका है गुरु जी। 29 होगा आज। अच्छा ठीक है, क्या है 29 नंबर? तत् प्रत्यक चेतना दिगमोह प्यंतरा। क्या है गुरु जी, इतना पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। जी। ये सारे लोग आ क्यों नहीं रहे, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा है हो सकता है किन्हीं व्यस्तताओं में हो और हम सब आगे चलेंगे। आज नहीं। शनिवार है ना? जी ठीक है, हम लोगों ने 28 नंबर का सूत्र पढ़ा था। जी 28 नंबर सूत्र क्या था? तज्जप तदर्थ भावनम। हो चुका है। अच्छा, जी नंबर 29 का क्या रहा है? कह रहा है कि ततः प्रयक्त चेतन अधिगम अंतराय अपि अभावश्च।
है ना? क्या कह रहा है? कह रहा है ततः प्रयक्त चेतन अधिगमः अंतरायः अपि अभावस्य। अर्थात प्रणव का जो जप है, प्रणव के जप के जो फल हैं, इसके पूर्व के सूत्र में प्रणव के जप की बात कही गई थी। तो प्रणव के जप का जो फल है, अर्थात ओम के जो उच्चारण है, प्रणव ओम था वहां पे, ओम के जो उच्चारण है, ओम के उच्चारण का जो फल है, उस फल की यहाँ पे बात कही गई है। कहा क्या रहा है? ततः, मतलब ततः का तात्पर्य किससे? तब उस ओम नाम के जप से। ततः पूर्व में जाइए, प्रणव क्या था? ओम। प्रणव क्या था वहां पे? ओम। कह रहा है तब उस ओम नाम के जप से, ओम नाम के उच्चारण से, प्रयक्त चेतन अधिगमः, तथा प्रयक्त चेतन अधिगम, अर्थात अंतरात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का आगमन होता है। प्रयक्त चेतन अधिगम, अर्थात जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा के जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का आगमन होता है। ठीक है? फिर क्या कह रहा है? कह रहा है अंतराय अभी अभावश्य। अर्थात हम जब अंतराय की बात करें, अंतराय का तात्पर्य विघ्न और बाधाओं से है, ध्यान से समझिएगा। अंतराय अपि अभावश्य, अपि का तात्पर्य किससे? हो भी जाती है, विघ्न और बाधाएं आ जाती है, हो जाती है। अभावश्य, अभाव का तात्पर्य किससे है? अभाव का तात्पर्य कमी नहीं है, समाप्ति है यहाँ पे अभाव का तात्पर्य। यहाँ पे अभाव का तात्पर्य किससे? समाप्ति से। च का तात्पर्य और विघ्न बाधाओं की बात कर रहा है। अर्थात ततः प्रयक्त चेतन अधिगम अंतराय अपि अभावस्य। अब यहाँ पे ओम नाम के जप के उच्चारण से, है ना, ओम नाम के जप के उच्चारण से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का आगमन होता है। आप पतंजलि गई होंगी, सब लोग कैसे अभिवादन करते हैं? ओम जी। कोई प्रश्न पूछना है? ओम जी। किसी का अभिवादन करना है? ओम जी। किसी से बोलना है? ओम जी। नहीं नाम जानते? ओम जी। है ना? अर्थात हम उसी की बात करें, कह रहे ओम का जप, ओम का उच्चारण जब साधक करता है, तो साधक परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान को जान पाता है। क्यों? क्योंकि ओम के उच्चारण के बाद, ओम के जप के बाद ही साधक की अंतरात्मा में भगवान के, उस प्रणव के, उस ईश्वर के, उस ओम के वास्तविक स्वरूप का आगमन होता है। अब आप इसे किसी मंत्र से कनेक्ट कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रणव का जो बात कही गई यहाँ पे, प्रणव ओम के लिए कहा गया। किसी भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सीताराम, राधे कृष्णा या राम राम, जो कुछ भी, ओम नमः शिवाय, है ना? तो यहां पर आपका मंत्र कुछ भी हो सकता है, आपके गुरु, आपका इष्ट, आपका आराध्य कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे ओम क्या है? प्रणव है। अर्थात उस वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का आगमन हमारी अंतरात्मा में तभी होता है जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जब हम ओम का जप करते हैं। यहाँ पे एक शब्द कही गई, वास्तविक ज्ञान। परमात्मा को सभी जानते हैं ना, कहते हैं हाँ ये भगवान जी ये पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सच में कौन जानता है? जो भगवान से कभी, भगवान को भोग लगाने में जिसे कभी देर हो जाए और उसका मन व्यथित हो जाए, भगवान को नहलाने में कभी देर हो जाए और वह विचलित हो जाए। शारदा मैया, अपने कान्हा को, अपने लल्ला को, अपने क्या बोलते हैं जो घर में आजकल हम सब रखे ना, वो छोटे छोटे कान्हा जी को, अभी जो सब लोग पूजा कर रहे थे, लल्ला को, हाँ, अपनी लल्ला को नहलाने में देर हो जाए, उन्हें भोग लगाने में देर हो जाए, उनका श्रृंगार करने में देर हो जाए, अपना मन व्यथित हो जाता है, कितना दुख होता है। अरे मेरे लल्ला अभी तक भूखे हैं, अरे मेरे, हाँ लड्डू गोपाल, ठीक है ठीक है, अभी मेरे लड्डू गोपाल है ना स्नान नहीं कर पाए, अभी मेरे लड्डू गोपाल का भोजन नहीं हुआ, अभी मेरे लड्डू गोपाल के श्रृंगार नहीं हुए, अपना मन व्यथित हो जाता है। तो वहां पे उस वास्तविक स्वरूप को आप अनुभूति कर पा रहे हैं, अर्थात आप उस लड्डू गोपाल में परमात्मा की वास्तविक स्वरूप को देख पा रहे हैं, तभी तो आपका मन व्यथित है ना। क्यों? क्योंकि वो भूखे हैं, आपको लग रहा है,
उन्होंने अभी स्नान नहीं किया। तो ये कब आता है? जब ज्ञान का उदय होता है, जब आप लगातार नित और निरंतर चरे वेती, जब ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का जप करते हैं, ओम का नाद करते हैं, ओम का गुंजन करते हैं, तो ओम के गुंजन से, ओम के नाम से, ओम के उच्चारण से, ओम के जप से ही आपके भीतर, आपकी अंतस में, आपकी अंतरात्मा में उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का आगमन होता है। अर्थात हम तो समस्त लोग जानते हैं कि कण कण में भगवान है। तो कण कण में पत्थर गिर जाने से आपको मतलब चोट लगती है, लेकिन पत्थर अगर कहीं गिर जाए, आपको चोट ना पहुंचाए तो चोट लगेगी? नहीं लगेगी। अरे चलो बच गया, नहीं लगा। लेकिन अगर हमारे लड्डू गोपाल कहीं से गिर गए तो, सही बताना दिव्यांशी बहन, लड्डू गोपाल जी अगर हमारे गिर गए, हमारे हाथ से छूट गए, तो लगता है प्राण निकल जाएगी। हाय हाय, मेरे लल्ला गिर गए, मेरे गोपाल जी गिर गए, मेरे लड्डू गिर गए। वो भाव जुड़ गया ना वहां पे, वो वास्तविक स्वरूप जुड़ गया ना, आप उसे महसूस कर पा रहे हैं ना। वही है, ज्यादा दर्द हमें होता है, हाँ ज्यादा दर्द होता है, सही बात है। क्यों? क्योंकि अब आपका वहां पे तार जुड़ चुका है, अब आपका वहां पे भाव जुड़ चुका है। अर्थात इस सूत्र में यह बताया गया है कि ईश्वर के नाम का अर्थ सहित चिंतन करने से जो मिलने वाला फल है, उस फल के विषय की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और ये कहा गया है कि जब साधक ओम के नाद से, ओम के जप के, ओम के उच्चारण से ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसके योग मार्ग में, तब उसके जीवन की मार्ग में आने वाली समस्त विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाए। आप कहेंगे सर कैसे जीवन की समस्त विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाएगी? इसलिए कि जब आप परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दीदार कर लेंगे ना, दर्शन कर लेंगे ना, तो उसकी हर व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझेंगे। वो सुख भी देगा तो भी आनंदित रहेंगे, दुख भी देगा तो भी आनंदित रहेंगे। आप क्या कहेंगे? कहेंगे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है ना। हे प्रभु तेरी मर्जी पूर्ण हो। तब आपके भीतर यह भाव आ जाएगा शांति बहन, तब आपको कष्ट नहीं होगा। और विघ्न भी है तो आप उसे ईश्वर की कृपा मान करके, ईश्वर का प्रसाद मान करके, ईश्वर की सौगात मान करके स्वीकार कर लेती हैं, तो दुख नहीं होता है। अर्थात ओम का उच्चारण जो है, साधक जब अर्थ के साथ, भाव के साथ करता है, तो वह ईश्वर का भी साक्षात्कार कर लेता है। और ईश्वर के साक्षात्कार कर लेने के बाद ही साधक में परमात्मा की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। जिसने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है, उसके भीतर परमात्मा की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। हमने क्या कहा कि एक लड्डू गोपाल का अगर भोजन देर हो जाए, स्नान देर हो जाए, श्रृंगार देर हो जाए, तो कितना मन व्यथित हो जाता है, आप समझ लीजिए। तो वहां पे इसका मतलब कि आपको उस परमात्मा की वास्तविक अनुभूति हुई है, इसका मतलब कि आप सच में उनसे बहुत प्रेम करते हैं, इसका मतलब सच में आप उनको उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं जो वास्तविक दृष्टिकोण है। तभी तो लग रहा है ना कि मेरे लल्ला भूखे हैं। आप भोग लगाते आपको शुक्र हो जाता है कि हाँ हमारे लल्ला भोजन कर लिए। क्या लल्ला सच में भोजन सब खा जाते हैं? पड़ा ही तो रहता है, दिखाई देता है ना कि हाँ उतनी सारी चीजें पड़ी है, लेकिन मन को बहुत सुकून मिलता है, मन को बहुत शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि सच में जो वास्तविक स्वरूप है ना, उस वास्तविक स्वरूप में देखा जाए तो उन्होंने आपके आहार, आपके प्रेम, आपके भाववश जो दिया हुआ जो भी प्रसाद है, उन्होंने ग्रहण कर लिया, आपको उसकी अनुभूति हो गई। और यही वास्तविकता है। वो आकर के बैठ करके नहीं खाएंगे कि चल शारदा मैया तू बैठ मैं तेरे सामने खाता हूं, ऐसा नहीं। तो ये भाव है, यही वास्तविक स्वरूप है। इसलिए परमात्मा के ज्ञान में जब साधक रत हो जाता है, या परमात्मा के ज्ञान के आगमन से साधक के जीवन में, साधक के योग मार्ग में जो आने वाली विघ्न बाधाएं हैं, जब वो शम हो जाती है, जब वो समाप्त हो जाती हैं, तो साधक योग साधना की पथ पर नित और निरंतर चरैवेति और चरैवेति सतत अभ्यासरत रहते हुए आगे बढ़ता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है। अन्यथा हर किसी के जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी।
बहुत व्यथित करने वाली स्थितियां परिस्थितियां आएंगी। और याद रखिएगा, जीवन का सुकून वो नहीं कि बहुत पैसा बना लेना, जीवन का सुकून वो नहीं कि बहुत डिग्री ले लेना, जीवन का सुकून वो नहीं कि बड़े बड़े मतलब डिग्रियां प्राप्त कर लेना, रिसर्चर बन जाना। रिसर्चर बन करके भी अगर उस वास्तविक स्वरूप का रिसर्च न कर पाए, अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप का रिसर्च न कर पाए, अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप की देखभाल न कर पाए, तो फिर बेकार है। इसलिए साधक योग साधना की मार्ग में जितनी भी विघ्न और बाधाएं हैं, वो साधक अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका टास्क है, जो उसके जीवन का उद्देश्य है, तो वो क्या करे? वो सतत अभ्यासरत रहे। ओम के गुंजन के साथ, ओम के नाद के साथ, ओम के उच्चारण के साथ, ओम के जप के साथ, उस प्रणव की ध्यान के साथ, प्रणव की वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के साथ, उसकी वास्तविकताओं के साथ जुड़ करके जब अपनी यात्रा को नित और निरंतर चलायमान रखेगा, तो उसकी यात्रा भी पूर्ण होगी और जीवन का उद्देश्य भी पूरा होगा। आगे बात समझ में? यस नो? जी गुरु जी। हाँ गुरु चलिए, एक जी प्रश्न इसको ये। आप ना लिख नहीं पाए गुरु जी। हाँ, विच्छेद करके जो बताए ना उसको लिख नहीं पाए। अच्छा, जो विक्षेप करके बताया था। जी। अच्छा ठीक। ततः ये प्रयत्ते, इतना लंबा है ना जो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। लिख लीजिए ना, ततः प्रयत्त चेतन अधिगमः अंतराय अपि अभावस्य। अभावस्य एक ही में रहेगा, या तो हम इसको टाइप करके आपके ग्रुप में डाल देंगे कक्षा के बाद। आप लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए। क्या है? ततः प्रयत्त, लिखिए, ततः प्रयत्त चेतन अधिगमः अंतराय अपि अभावस्य। ठीक है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके भाव कितने अच्छे बताइए। पढ़ने में भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन भाव देखिए। तो वही है ना, जो चीजें जल्दी समझ में नहीं आती, सच में हो सकता है बहुत अच्छी हो। जो लोग जल्दी समझ में नहीं आते, हो सकता है वो लोग भी बहुत अच्छे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो तुरंत समझ में आ गई, तो बिल्कुल एकदम उसके बारे में हम तुरंत डिसीजन ले लेते, हो सकता है वो हमें कभी हमारे साथ छल भी कर जाए, हमारे साथ धोखा भी कर जाए। ऐसा भी होता है ना। कभी कभी हम बहुत बड़े लोगों को देख करके, है ना, एकदम उनके साथ लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत छोटे और सामान्य लोगों को देख करके हम उनका सम्मान भी भूल जाते हैं। यही तो हमारी अज्ञानता है ना। और ये अज्ञानता के कारण ही होता है। अगर आपके भीतर अज्ञानता सम अवस्था में रहे, तो सभी का सम्मान, सबका सबका भाव आपके भीतर होगा। ठीक है। तो ये 29 नंबर कंप्लीट हो गया। अब कौन सा बचा? 28 है, 29 है ये? 29 है गुरु जी। ये क्या है? 28, 29? 29 है गुरु जी। अच्छा ठीक है, 29 हो गया। हम तो 20 में ही पड़े हुए हैं, 8 में। 30 क्या है, जरा देख के बताना, 1 मिनट देना मुझे, आप चेक करो क्या है 30। 30 तो इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है गुरु जी। 30 लंबा चौड़ा है? जी। क्या है लंबा चौड़ा, पढ़िए तो सही। नहीं नहीं गुरु जी, 30 इसके ऊपर लिखा, चित्त विक्षेप पास्ते पास्ते अंतराय। चित्त अरे, विक्षिप्ते। तो चित्त विक्षेप योग अंतराय, योग की मार्ग में जो 9 विघ्न है वो इसमें दिया हुआ है ना। योग तो लिखा हुआ नहीं। चित्त विक्षिप्त पास्ते अंतराय। तो सूत्र पढ़िए, क्या है सूत्र पढ़िए। जी गुरु जी, सूत्र ही है। अरे अच्छा, बाबा, सूत्र तो बहुत लंबा है गुरु जी, यहाँ से स्टार्ट हुआ सूत्र नहीं, व्याधि से। सूत्र का एक सार दे दिया है उसमें। जी। ये लंबा नहीं पढ़ा पाएगा गुरु जी, बहुत लंबा। बहुत लंबा है क्या? जी। अच्छा, कोई एक कौन पढ़ सकता है? व्याधि क्या है, अस्त्यान संशयम प्रमादा लयस्य वीरति वीरति भ्रांति दर्शना
लब्धे भूमि कत्वानव स्थिति तत्वानि चित्त विक्षिप्ते वास्ते अंतराय। इतना नंबर था। सब गलत पढ़ा, सब गलत पढ़ा। और कोई, और कोई पढ़ेगा? संस्कृत पढ़ना आसान नहीं लगता है मुझे। दिव्यांशी बहन को बुलाओ। नहीं आ रही है, पता नहीं। वो तो जान के हो सकता है ना आ रही हो बेचारी। आज तो वैसे भी नहीं चलेंगे, बड़ा लंबा आज का मैटर है। क्यों? मुझे बस 10 सेकंड दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है? शांति बहन बस 20 सेकंड दीजिए, एक कार्य कर रहे हैं ना। हाँ, क्या था बताइए? कौन सा सूत्र है? संख्या बताइए। 30। 30 है मुझे। 30 नंबर सूत्र है। क्या कह रहा है जी। सूत्र, बताइए। व्याधिस्थ्यान संशय दीजिए, प्रमाण। बांट दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। कह रहा है व्याधि स्त्यानम, है ना? क्या कह रहा है? व्याधि स्त्यानम संशय प्रमाद, प्रमाद प्रमाद, ठीक है। आलस्यम अविरति भ्रांति दर्शनम, एक लाइन हो गई। अच्छा धीरे धीरे पढ़े, पहले सुन तो लो फिर लिख लेना ना, पहले सुन तो लो। सुन लो भैया, सुन लो, कथा सुनने में बड़ी आनंद आते हैं ना, सुन लो पहले। हम आपको अलग अलग लिखवा देंगे, ठीक है। कह रहा है कि व्याधि स्त्यानम संशय प्रमाद आलस्यम अविरति भ्रांति दर्शनम, पहली लाइन है ये, बहुत बड़ा सूत्र है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है अलबद्ध भूमिकत्वम, है ना? अलबद्ध भूमिकत्वम अनवस्थितत्वम चित्त विक्षेपा अंतराया। कितना सरल, कितना सुंदर श्लोक। सरल ही तो है एकदम। लेकिन अब इसमें कितनी चीजें हैं? व्याधि एक, स्त्यानम दो, प्रमाद तीन, आलस्यम चार, अविरति पांच, भ्रांति दर्शनम छह, भ्रांति छह कर दो तो दर्शनम सात हो गया, अलबद्ध भूमिकत्वम आठ नौ हो गया, अनवस्थितत्वम नौ दस हो गया, चित्त विक्षेपा 11 12, अंतराय, है ना? बड़ा है सूत्र शारदा मैया। केवल ध्यान से सुनने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। कह रहा है कि व्याधि स्त्यानम संशय प्रमाद आलस्यम अविरति भ्रांति दर्शनम अलबद्ध भूमिकत्वम अनवस्थितत्वम चित्त विक्षेपा अंतराया, यही है। चले आगे। अब बोल के सुनाओ शांति बहन, सुन तो लिया? आप तो कम से कम कोशिश करती है शांति बहन, सोचिए बाकी तो कितने हैं बेचारे, है ना? चेहरा भी आगे नहीं दिखाना चाहते हैं बेचारे, है ना? कितनों को पता है कि ये आगे वाले सूत्र कठिन है, इसलिए आजकल कक्षा भी लेना बंद कर दिया कुछ लोगों ने। तो सीखना है ना गुरु जी, कैसे सीखेंगे? हाँ तो सीखना है शारदा मैया, है ना? सीखना है तो मन से तो जो सीखेंगे, क्योंकि इस तरीके से कोई सिखाने वाला मिलेगा नहीं। लिख के रख लेना इसको भैया।
जैसे अब हमने इस सूत्र को पढ़ दिया, पहली चीज तो जिसको पढ़ने आया तो ठीक है, नहीं पढ़ने आया तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, कम से कम समझ लिया, सुन लिया। लेकिन हम कहते हैं इसको अलग अलग समझा दो, पढ़ने के तरीके बता दो। तो आप लिख सकती हैं, पहला व्याधि, दूसरा स्त्यानम, तीसरा संशय, चौथा प्रमाद, पांचवा प्रमाद आलस्यम, आलस्य फिर अविरति, फिर भ्रांति दर्शन। अविरति दर्शनम। अब इसको एक साथ मिला के पढ़ लो, व्याधि स्त्यानम संशय प्रमाद आलस्यम अविरति भ्रांति दर्शनम। अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है अलबद्ध भूमिकत्वम अवनवस्थितत्वम चित्त विक्षेप अंतराया। हो गए। अर्थात ये जो सूत्र है बड़ा ही सुंदर सूत्र है, ये चित्त विक्षेपा की बात कर रहा है, योगी की अंतराया की बात कर रहा है, अर्थात योग की मार्ग में आने वाली 9 विघ्नों की बात कर रहा है। 9 प्रकार के विघ्न कौन है योग मार्ग में आने वाले? अब लिख लो 9 चीजें। पहला व्याधि, दूसरा स्त्यान, तीसरा संशय जो आपकी श्लोक में है, चौथा प्रमाद, पांचवा आलस्य, छठा अविरति, सातवां भ्रांति दर्शनम, आठवां अलबद्ध भूमिकत्वम और नौवां अनवस्थितत्वम। कितनी बाधाएं हो गई योग मार्ग में आने वाली? 9 बाधाएं। और यही सूत्र कह रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे व्याधि का तात्पर्य किससे कहते ना, व्याधि स्त्यानम, व्याधि मीन्स रोग या बीमारी, स्त्यानम अक्कर्य मन्यता अथवा काम से मन चुराना। क्या है स्त्यानम? काम के प्रति सजग न रहना, मन चुराना, आलस्य करना, प्रमाद करना, है ना, काम के प्रति जागरूक न रहना, कार्य के प्रति अवेयर न रहना, स्त्यानम। फिर क्या कह रहा है, संशय, आशंका या मन में संदेह उत्पन्न करना जो आपका काम है। क्या आशंका है? अरे ज्वाला सर तो पढ़ा रहे हैं, जब देखो तब उनकी तबीयत ही खराब हो जाती है, जब देखो उनका गला ही बैठ जाता है। तबीयत हमारी खराब हो रही है, संशय आपके मन में है। आपके मन का संशय इतना तगड़ा हो गया कि तबीयत हमारी 2 दिन और खराब हो गई। ध्यान से समझिए। अर्थात यहाँ पे क्या है, संशय, कार्य के प्रति संशय नहीं होना चाहिए, आशंका या संदेह नहीं होना चाहिए। प्रमाद का तात्पर्य किससे? यहाँ पर प्रमाद का तात्पर्य लापरवाही से है। कहते हैं ना, आलस्य करना, प्रमाद करना, लापरवाही करना। हम सब क्या कहते कहते हैं हमारा बेटा बड़ा लापरवाही, बड़ा लापरवाह हो गया है, बेपरवाह हो गया है। तो अगर वो लापरवाह है भी नहीं तो आप उसको क्या दे रही हैं, ब्लेसिंग्स दे रही हैं। क्या दे रही है? दुआ है कि बेटा तू लापरवाह हो जा, तू हो जा बेटा लापरवाह। क्योंकि दिन भर में 4 बार आप कहते हैं ना, तू तो लापरवाह है, तू तो लापरवाह है ना, तेरी लापरवाही ठीक नहीं। तो वो लापरवाही तो ठीक है कर रहा है, वो हमको पता है, लेकिन बार बार लापरवाह 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 कह करके ना हम लापरवाह की सिद्धि कर देते हैं और वो सच में बेपरवाह लापरवाह हो जाता है। तो आज से अब हम नहीं कहेंगे अपने बच्चों को लापरवाह, कहेंगे? नहीं कहेंगे। और अगर कह रहे होंगे तो नहीं कहेंगे। जिस माँ के बच्चे ये सुन रहे होंगे उनको अच्छा लग रहा होगा कि आज तो मेरी मैया का क्लास लग रहा है, बढ़िया है, देखो हमें कहते हैं लापरवाह। एक बात तो यहाँ पर प्रमाद का तात्पर्य लापरवाही से है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है आलस्यम, सुस्ती। कहते हैं ना बड़ा आलस्य है इसके भीतर, बड़ा सुस्ती है बेचारा, जान नहीं, जैसे बड़ा थका रहता है एकदम, सुस्ती। नेक्स्ट क्या है, अविरति, विषयों के प्रति या भोग में आसक्ति होना। फिर क्या कह रहा है, भ्रांति दर्शनम, विपरीत ज्ञान की जानकारी। भ्रांति दर्शनम, भ्रांति दर्शनम क्या है, विपरीत ज्ञान की जानकारी, अर्थात जो ज्ञान भी है वो प्रतिकूल जानकारी है, उसके सही नहीं है, उल्टा सीधा है। फिर कह रहे हैं अलबत्त भूमिकत्वम, अर्थात चित्त की एकाग्रता का न होना या समाधि की प्राप्ति का न होना, अलबद्ध भूमिकत्वम। फिर बात कह रहा है अनवस्थितत्वम, एकाग्रता या समाधि की स्थिति का छूट जाना। अगर एकाग्रता है, अगर समाधि की अवस्था है तो उस एकाग्रता या समाधि की स्थिति से भी बाहर आ जाना। क्या कह रहा है, अनवस्थितत्वम। फिर क्या कह रहा है, चित्त विक्षेप अंतराया, चित्त को विक्षिप्त अवस्था में ले जाने वाले, चित्त को विक्षिप्त अवस्था प्रदान करने वाले। फिर क्या कह रहा है, अंतराया, योगी के विघ्न मार्ग, योगी की मार्ग में ये सारे विघ्न और बाधाएं के रूप में 9 प्रकार के डायमेंशन आपको बताएगी।
सुस्ती भी आती है, प्रमाद भी आता है, आलस्य भी आता है ना, मन भी अस्थिर हो जाता है। विपरीत ज्ञान को भी हम सीख ही रहे ना, विपरीत ज्ञान सीख रहे कि नहीं। आजकल ढेर सारा रील देखो आ रहा है ना, इतना करो इतना वजन कम हो जाएगा, इतना वाल ये वाला सेट इतनी बार, ये वाला सेट उतनी बार। ध्यान से समझो, और हम सब इतना देख लेते हैं उसको कि उसकी व्यूवरशिप इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों को लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, यही सही है। लेकिन उस 20 सेकंड और 30 सेकंड की उस रील में आपको क्या ये बताया कि किसको करना है, किसको नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, करते समय क्या करना है, बॉडी के किन भाग पर, किन अलाइनमेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाले, 30 सेकंड में बता देता है आपको? नहीं। तो क्या वो सबके लिए हो गया? नहीं। अगर सब कर रहे तो क्या सबको वही लाभ होगा? नहीं। तो ये भ्रांति दर्शन में ही तो है, अज्ञानता ही तो है ये, विपरीत ज्ञान ही तो है ना वो, अनुकूल थोड़ी है। कहते रोगानुसार योग होता है, डिजीज के अकॉर्डिंग योग करना है लोगों को, अकॉर्डिंग टू डिजीज। जो रोग है उसी के अनुसार योग करो। अगर कोई रोग नहीं है तो सामान्य लोगों के लिए जो योग है वो योग करो आप। नहीं, रोज देखते हैं डांस वाला वीडियो, ऐसे ऐसे करके आ गया, ताली बजा के ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर। हे भगवान, हम वही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, और बड़े खुश होते हैं, अरे राम राम इसकी व्यूवरशिप इतनी है, ये तब तो पक्का फायदा करेगा, कर लो फिर। यही भ्रांति दर्शन में, अर्थात ये सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो योगी साधक है, जो योग का अभ्यासी है, जो कर्म योगी है, उसके कर्म योग के अंतर्गत आने वाली जो 9 प्रकार की बाधाएं हैं, उस बाधाओं के विषय में यहाँ पे बताया गया है। पहला क्या है? रोग है। अगर आप रोगों से पीड़ित रहेंगे तो क्या कर्म कर पाएंगे क्या? आप बताइए। अगर किसी प्रकार का रोग है, कहेंगे सर हमें तो कोई रोग नहीं है, मन रोग है, मन रोग है उनको, मन की बीमारी है क्या? फला मेरे बारे में क्या सोचता होगा, बीमारी नहीं है ये रोग नहीं है। फला मेरे बारे में बुरा सोचता है, ये बीमारी नहीं है। लोग हमें क्या कहेंगे, ये बीमारी नहीं है। आप बताइए, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये बीमारी नहीं है। अरे भाई, लोगों का जिम्मेदारी हम ही ने ले रखा है क्या? दुनिया क्या केवल कह रही है तो हमें केवल यही देखना है कि वो हमें क्या कह रही है, क्यों कह रही है, किस लिए कह रही है। अगर जब हम केवल उसी में लगे रहेंगे तो फिर हम कर्म कब करेंगे? बताइए। न जाने कितने लोग हैं आपको भी गाली देते होंगे, न जाने कितने लोग हैं हमें भी गाली देते होंगे। तो हम लोग लड़ने जा रहे हैं उनसे, झगड़ने जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को हो सकता है 90% लोग गाली देते होंगे, उसके साथ रहने वाले भी गाली देते होंगे। क्यों? इसलिए कि भाई इतना वो काम ले लेते हैं कि उनको सोने का समय नहीं मिलता, इसलिए वो भी मन ही मन गाली देता होगा कि अरे भाई प्रधानमंत्री जी तो जीना हराम कर रखा है, ना नींद मिलती है ना, साथ में ये फिर भी गाली दे रहे हैं। तो क्या जो प्रधानमंत्री जी टकरा रहे हैं, वो उसके प्रति केयर कर रहे हैं या उसको उसको ध्यान दे रहे? नहीं, कर्मों में लीन है ना, अपने कर्म में लगे हुए ना। तो हमें भी आपको क्या करना है? अपनी कर्म में लगे रहना है। अकर्म मन्यता हमारे भीतर, रोग, अकर्मण्यता, संदेह, लापरवाही, सुस्ती, ये सारी चीजें, आसक्ति अगर हमारे भीतर आ गई तो हमारी ज्ञान की समाधि का भी समाधि लगा देगी, है ना। इसलिए समाधि लगना, अस्थिर हो जाना, ये सारी चीजें जो है ना, ये चित्त को जो विक्षिप्त करने वाली अवस्था है ना, ये साधक के जीवन में हमेशा क्लेश ही उत्पन्न करती है, पीड़ा ही लाती है, कष्ट ही लाती है, और साधक को इससे बचना चाहिए। व्याधि का अर्थ शरीर में किसी प्रकार के रोग से है। व्याधि की बात कर रहे थे ना, व्याधि मीन्स शरीर में किसी प्रकार का रोग हो जाए, बीमारी हो जाए। जैसे वात पित्त कफ अगर अनबैलेंस हो गया तो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। त्रिदोष, आपका जो दोष है वात पित्त एंड कफ, तीनों में से कोई भी एक डिसबैलेंस हुआ, अनबैलेंस हुआ, किसी न किसी चीज का शिकार हो जाएंगे। हो सकता है सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, नजला हो जाए, छींक बहुत ज्यादा आने लगे, सिर में दर्द होने लगे, फीवर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, जब साधक किसी भी प्रकार की रोगों से ग्रसित हो जाता है ना, जब रोगग्रस्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियों की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। अगर कोई रोग हो जाएगी तो इंद्रियां क्या वैसे ही काम करेगी जैसे एकदम फिट रहते तब करती है? नहीं।
तो वो क्या करती है, इंद्रियों को कार्य करने की क्षमताओं को घटा देती है। इसलिए इससे हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और व्याधि की जब बात करते हैं, 9 प्रकार का जो इसमें बाधक तत्व है जिसमें व्याधि है, व्याधि क्या करता है, दोष और विषमताओं के, है ना, दोष और विषमताओं के आ जाने के कारण, या दोष या विषमताओं के एक्टिव हो जाने के कारण साधक रोग और बीमारी से ग्रसित हो जाता है। स्त्यान का तात्पर्य किससे था, अकर्मण्यता से, कार्य को न करना, कार्य की न करने की रुचि। ऐसे जो लोग कक्षा नहीं कर रहे हैं उनकी कक्षा करने में रुचि नहीं है, अगर रुचि होती तो वो कक्षा करते। जैसे दिव्यांशी बहन है, वो वीडियो ऑफ करके ही जुड़ती है, लेकिन जुड़ती है। आप देखिए क्या है ये, वो वीडियो ऑफ करके ही जुड़ती हैं, लेकिन जुड़ती हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जुड़ती हैं, वो जुड़ रही हैं। तो यहाँ पे अकर्मण्यता तो है नहीं, वो तो कार्य कर रही हैं, कर रही है ना। लेकिन जिसको नहीं करना उसके पास 1000 बहाने हो सकते हैं, ट्रेवल में है, स्वास्थ्य सही नहीं है, बाहर हैं, रिलेटिव के यहाँ आए हैं, पार्टी में हैं, 1-1.5 हजार बहाने होंगे। लेकिन जिसको करना है, एकदम कहीं भी रहे, फोन से जुड़ गया, कान में ब्लूटूथ है, पार्टी में है लेकिन सुन रहा है वीडियो ऑफ करके। तो यहाँ पे अकर्मण्यता जो है वो साधक के जीवन को क्या करती है, बेकार करती है, लापरवाह करती है, बेपरवाह करती है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो लोग नहीं आ रहे उनका भी स्वागत हम लोग करते ना, करते कि नहीं करते उनका, हम लोग उनको शुभकामनाएं ही तो देते ना। क्या कि हो सकता है बेचारे कहीं फंसे होंगे, किन्हीं व्यस्तताओं में लग गए होंगे, स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो गया होगा, कुछ तो हुआ होगा। दूसरा संशय, संदेश या शक, कहते हैं ना, हमें अपने भाई पर थोड़ा संशय है, हमें अपनी बहन पे थोड़ा संशय है, पत्नी पे थोड़ा संशय है, पति पे थोड़ा संशय है, बेटे पे थोड़ा संशय है। संशय, संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संशय है तो याद रखिएगा, चीजें लाख 100% है ना, 22 कैरेट एकदम प्योर हो, 24 कैरेट प्योर हो, लेकिन फिर भी आपको अशुद्धता दिख ही जाएगी, कमी दिख ही जाएगी, दोष दिख ही जाएगा, दुर्गुण दिख ही जाएगा। इसलिए आपको इससे बचना है। दूसरा प्रमाद, किसी भी कार्य को करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर करना है तो कर दो, नहीं करना है तो वो भी कह दो कि नहीं करेंगे, या हमारे लिए नहीं, या हम इससे नहीं कर सकते। लापरवाही नहीं करनी। हम सब लापरवाही तो कर रहे हैं ना, सही बताइए, लापरवाही कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। आज की लाइव सेशन में स्वामी जी ने कहा, आप लोग सोचिए, हम योग दर्शन के साथ जीवन दर्शन रोज लिख करके डालते हैं। आज स्वामी जी ने कहा कि योग की यात्रा, योग दर्शन की यात्रा, यह जीवन की यात्रा है, जीवन दर्शन की यात्रा है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा देखो क्या बात, आज तो स्वामी जी भी इस बात, अर्थात सच में जीवन की यात्रा है। इस यात्रा को छोड़ करके हम और भी अन्य यात्राओं में संलिप्त है, इसलिए किस यात्रा को फिर कर लेंगे तो याद रखें कि फिर दोबारा जीवन में मौका नहीं मिलता है। भगवान बार बार जीवन में मौका नहीं देता है। आलस, निद्रा तंद्रा बढ़ जाए, और निद्रा तंद्रा कैसे बढ़ती है, तमोगुण जब बढ़ जाता है, खूब नींद आएगी, खूब आलस आएगा, जम के सोएंगे, रात में भी सोएंगे, दोपहर में भी सोएंगे। कुछ कुछ तो महारथी होते हैं शाम में भी सोते हैं, जो कि वे एकदम वर्जित है ना, बिल्कुल सायंकाल सो जाते हैं, नहीं सोना चाहिए, सो जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, अविरति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी पदार्थ के प्रति लगाव रखना, या राग का होना। होता है कभी कभी किसी व्यक्ति से बहुत लगाव है, किसी वस्तु से बहुत लगाव हो सकता है। मान लीजिए किसी के पास फोन, बहुत अच्छा फोन है ना, उसको अपनी फोन से ही बहुत क्या है, बहुत जुड़ाव है, अपनी फोन से बहुत लगाव है, वो अपनी फोन को छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो अपनी फोन को हमेशा अपने पास रखता है, एकदम रख करके, न तो उसको छोड़ना चाहे, ना उसे किसी को देना चाहे। उसमें उस फोन के हर एक साइट पर इतने ढेर सारे पैटर्न लगे हैं कि आपकी जीवन की आधी उम्र बीत जाए आप फोन खोल नहीं सकते, लगे हैं?
बाय द वे कई एक्सीडेंट हो गई, कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई आपके घर को भी किसी को सूचना देना चाहता हो, तो इतना कठिन पैटर्न है, इतना मतलब कि वो खोल ही नहीं पाएगा उसको। तो बताइए जीवन में ये पैटर्न किसके लिए है? एक सेफ्टी के लिए होना चाहिए, लेकिन इतना खतरनाक सेफ्टी जहां आईएनएसजी फेल हो जाए है मतलब। तो यहां पर किसी भी कार्य के प्रति अत्यधिक जब लगाव हो जाएगा ना, जब अत्यधिक राग हो जाएगा ना, तो आपकी योगी की मार्ग में वो बाधा ही है, आपके फिर योग मार्ग में वो बाधा ही है, आपको योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देंगी। नेक्स्ट, भ्रांति दर्शनम, गलत अथवा झूठ ज्ञान को प्राप्त करना या जानकारी देना, या झूठ गलत ज्ञान को लेने वाले ग्रंथों का अध्ययन करना। आजकल तो ढेर सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध है ना, ढेर सारी किताबें उपलब्ध हैं, बड़े बड़े योगी आ गए हैं, बड़े बड़े अभ्यासी आ गए हैं, आपको अपनी किताब छपी छपाई प्रिंट मिल जाएगी ढेर सारी, सब कॉपी कट पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट। बदला क्या है? उन्हीं का नाम, उन्हीं का टैग, उन्हीं का बस तो दो चार पैरा में, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बीच का आगे, आगे का पीछे, बस यही है। नेक्स्ट, अलभक्त भूमिकत्वम, अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना या सिद्धि की प्राप्ति का न होना। क्यों? अगर ये सारी बाधाएं रहेगी तो न तो समाधि की प्राप्ति होगी, न सिद्धि की प्राप्ति होगी, न समाधि को जान पाएंगे, न सिद्धि को जान पाएंगे। अनवस्थितत्वम, अर्थात एक बार समाधि लग जाने के बाद दोबारा समाधि न लगना, एक बार समाधि लग जाने के बाद दोबारा समाधि न लगना, ऐसा होता है। और फिर से समझे ना, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रही। फिर से क्या नायक बहन, क्या बोली? यही जो हमने अभी आप बोला ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अलबद्ध भूमिकत्वम, अर्थात कहते हैं ना कभी कभी साधक साधना के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते समाधि लगा लेता है, ठीक है, या समाधि उसकी लग गई, और समाधि एक बार लग गई लेकिन दोबारा समाधि नहीं लग पा रही है। क्यों? ये जो योगी की मार्ग में 9 तरीके की बाधाएं हैं ना, ये आपके जीवन में दोबारा समाधि लगने ही नहीं देंगी, है ना। एक बार आपका भगवान से ध्यान लग गया लेकिन अब नहीं लग रहा है, एक बार भगवान को बहुत करीब से महसूस कर लिया, फील कर लिया, देख लिया, जान लिया, अब दोबारा वो चीजें अनुभूत ही नहीं हो पा रही है। साक्षात भगवान का नीचे वायर है, तो दोबारा वो चीजें हमें अनुभूत नहीं हो पा रही है, दोबारा हम वो चीजें देख नहीं पा रहे हैं, दोबारा वो चीजें महसूस नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा उस भाव से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी योग की मार्ग में जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं इतनी प्रबल हैं, ये बाधाएं इतना व्यथित कर देती है, ये बाधाएं साधक को उसके पथ से मतलब क्या करती है, व्यथित करके, विचलित करके उसको उसके लक्ष्य से भटका देती है। इसलिए साधक को हमेशा जीवन में आने वाले इस 9 प्रकार की बाधाओं से बचना चाहिए। क्या हम बच सकते हैं? आप बताइए। अकर्मण्यता, कोशिश करते हैं। हाँ बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अगर इसको और भी डीप में जानेंगे ना शांति बहन, जैसे ये 9 जो विषय है अभी सूक्ष्म रूप से बताए, 9 बाधाएं जो हैं, इसको और व्यापक रूप में जानेंगे तो चाहे वो व्याधि हो, चाहे वो स्त्यान हो, चाहे वो संशय हो, चाहे वो प्रमाद हो, आलस्य हो, अविरति हो, भ्रांति दर्शन हो, अलभगत भूमिकत्वम हो, या अनवस्थित तत्वम हो, ये 9 प्रकार की जो चीजें ना, इसको एग्जाम्पल के साथ भी अगर और आप डीप में जाना चाहेंगे तो ये भी और भी बहुत बड़ा है ना। जैसे एक उदाहरण के रूप में बता दे, एक ही बता देते उदाहरण के रूप में, पता चल जाएगा कितना बड़ा है। जैसे हम किसकी बात कर रहे थे, व्याधि की तो कर लिए, है ना। आगे चलते स्त्यान की बात कर लेते। स्त्यान का तात्पर्य अकर्मण्यता से है। अकर्मण्यता का अर्थ क्या है? कार्य में उत्साह का न होना, अर्थात हम योग तो कर रहे हैं लेकिन बिना उत्साह के कर रहे हैं, है ना। हम योग कर रहे हैं लेकिन इस योग के प्रति हमारे भीतर उत्साह नहीं है। हम कैसे कर रहे हैं? मजबूरी में कर रहे हैं।
मान लेते हैं शारदा हमारी मैया है, जबरदस्ती हमको बैठाई, चल बेटा बैठ जा, अब बैठ जाने था ना, तुझे डंडे पिट लगेंगे, पड़ेंगे तुझे डंडे। अब हम योग तो कर रहे हैं डर के मारे, है ना, डर के कारण। क्यों? क्योंकि मैया जबरदस्ती कह दिए कि अगर नहीं बैठेगा तो डंडे पड़ेंगे। हम योग ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा योग में उत्साह नहीं है, मन नहीं लग रहा है। क्यों? मजबूरी में हम बैठे हुए हैं। तो उसमें उत्साह उत्साह रहेगा? योग में उत्साह रहेगा? नहीं, उत्साह नहीं रहेगा। अकर्मण्यता अर्थात उस कार्य में उत्साह का न होना, किसी भी कार्य को, या उस कार्य से मन चुराना। चुराते ना मन? मन चुराते कि नहीं चुराते? एक बार मन किया चलो करते हैं, फिर मन करता है नहीं चलो फिर कर लेंगे, यही तो है ना। जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, इतने लोग पैसे दे दे करके, आप सोचो अगर उनके भीतर जरा सी जागरूकता होती, तो फिर वो ये ना सोचते कि नहीं कल तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा, अगर आज मौका मिला तो पढ़ लें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं कल हम फिर पढ़ लेंगे। यही पता है ना। आपको पता है ना कि बगीचे में जाने पर बहुत सुंदर फूलों की तलाश करते करते, एक से बढ़कर एक, अच्छे से बढ़ अच्छे, है ना, सुंदर से सुंदर फूलों को छोड़ते चले गए, समय को छोड़ते चले गए, इसलिए कि बहुत सुंदर बहुत अच्छे की तलाश में आगे बढ़ते चले गए, और जब लौट के आते हैं तो एक भी नहीं मिलता है। चीजें बार बार दस्तक नहीं देंगी। काम से मन चुराना, अभ्यास से मन चुराना, काम से बचते रहने का साधन ढूंढना, है ना। जैसे स्कूल नहीं जाना है तो एक साधन है क्या? मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एकदम इतना पीटा, मतलब पीड़ा होती है ना पेट में बच्चे के, तब तक होती है। तब तक तो बहुत गहरा होता है, जैसे फीवर नहीं होता है 100 डिग्री के पार, वैसे पीड़ा भी 100 डिग्री के पार होती है। कब तक? जब तक स्कूल का टाइम ओवर नहीं होता। जैसे अगर स्कूल 8 बजे घर से निकलना है, जब तक 8 बजे के पहले का समय रहेगा ना, पीड़ा समझ लो 100 डिग्री से ऊपर रहेगी। और जैसे ही 8:30 और 9 बजे धीरे धीरे पीड़ा हल्का होने लगेगा, 9:30 बजे और हल्का हो जाएगा, 10 बजे एकदम हल्का हो जाएगा, और 10:30 तक एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, फिर पूरा रिलैक्स, पीड़ा खत्म। ऐसा होता है, सबको पता है ऐसा होता है। तो वहां पे क्या था? कार्य से बचते रहने के लिए बहाने ढूंढना, है ना। जैसे हम अगर कार्य से बचना चाहे तो हम बहाना ढूंढ ले, क्या कि आज हम बाहर है, कक्षा नहीं ले पाएंगे। कल भी हम बहाना ढूंढ सकते थे ना, कल तुम बाहर थे ही, कक्षा नहीं लेंगे। लेकिन फिर वो आपके योग की मार्ग में एक विघ्न हो जाएगा, आपके जीवन की मार्ग में, जीवन के दर्शन में, योग दर्शन में एक विघ्न हो जाएगा। अगर 1 भी % उत्साह है, 1 भी % एनर्जी है, तो कार्य को करो। वो 1% ना जीरो लगते लगते बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। संशय का तात्पर्य किससे था? शक की बात कर रहे थे, संदेह की बात कर रहे हैं। तो कभी भी साधक को योग की साधना में आगे बढ़ते समय संदेह नहीं करना चाहिए। योगी की साधना में आगे बढ़ते हुए संशय नहीं करना चाहिए, और न उसके भीतर संशय रहना चाहिए, न उसके भीतर संदेह रहना चाहिए। क्यों? उसको ये सोचना चाहिए कि जो हम साधना कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, गुरु के लिए कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, गुरु की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वास्तविक जीवन की अनुभूति के लिए कर रहे हैं, जीवन के वास्तविक ज्ञान के लिए कर रहे हैं। वो इस ये सोच के मत समझिए इसको कर रहा है ना तो शुगर दूर करने के लिए कर रहा है, बीपी दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो उससे केवल शुगर और बीपी सही होगी। हमने ये नहीं कहा कि वो सही नहीं होगी, तो उससे तो केवल वही सही होगी ना। फिर तो हम सर्व सुखाय सर्व हिताय के लिए कर रहे हैं, तो आप अभी सर्व सुखी रहोगे, सब भी सर्व सुख रहेंगे, सब आनंदित रहेंगे। तो किसी भी कार्य को करते समय आपको अपने मन में संदेह भ्रम संशय रखना ही नहीं है, किसी प्रकार का शक रखना ही नहीं है। क्यों? शक, संशय, ये साधक के जीवन को केवल त्राहिमाम त्राहिमाम से जोड़ता है और कुछ नहीं। आप एक बार सोच लीजिए, किसी भी व्यक्ति पर आप कभी शक करिए, या आप पे कभी कोई शक करने लगे, दुनिया की सारी औषधि मिल जाएगी, सारी बीमारी की औषधि मिल जाएगी, शक की औषधि ना मिलेगी। मिलेगी? बता दो। शुगर की औषधि मिल जाएगी, बीपी की मिल जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की मिल जाएगी, आपको अर्थराइटिस की, जोड़ों की दर्द की, गठिया बता सबकी मिल जाएगी। जाके मेडिकल स्टोर से मांग लो कि शक की औषधि दे दो, आजकल हमारा ना शक बढ़ता जा रहा है।
तो शक की औषधि देगा नहीं, वो बताए नींद की औषधि देगा कि सोए रहो, ना देखोगे ना शक होगा, सो जाओ, खूब दवाई खाओ सुबह शाम, नींद की गोली खाओगे, सोए रहोगे, नींद में भी रहोगे, थोड़ा जगोगे भी तो अगर निद्रा में रहोगे, तो फिर तो आधा उपाय हो जाएगा फिर। लेकिन वो उपचार तो नहीं है ना फिर तो शक का कोई टैबलेट नहीं है। इसलिए कभी भी अपने कार्य को प्रति शक, संशय और भ्रम नहीं रखना चाहिए, जो भी आपका कार्य है। प्रमाद का तात्पर्य लापरवाही से था। लापरवाही कमी जैसे 3 दिन बड़े उत्साह से किया, फिर 2 दिन नहीं किया। शुरू में कक्षाएं सब जम के किए, फिर नहीं कर रहा है। शुरू में आप लोग खूब योग करते थे, अब योग थोड़ा कम हो गया। जब आप कोर्स कर रहे थे, रोज प्रैक्टिस होती थी, सर लोग आते थे, मैम लोग आते थे, रोज प्रैक्टिस कराते थे तो कर पाते थे। आजकल नहीं करा पा रहे, तो आजकल हो नहीं पा रहा है। ऐसा ही तो होता है ना। तो चलिए ठीक है, हम कह रहे कोर्स तक हो सकता है कोई सर या मैम आपको कराएंगे, लेकिन कोर्स के बाद फिर कौन कराएगा? फिर तो आपको अपने से करना पड़ेगा। तो अभ्यास को इतना दृढ़ बना लो कि आप इतने अभ्यस्त हो जाओ कि बिना उसके रह ही ना पाओ। ठीक वैसे ही जैसे हम बिना जल के नहीं रह पाते हैं। कुछ देर रह लेंगे, घंटा, 2, 4, 6 घंटा रह लेंगे। बहनें हैं हमारी 24 घंटा वही व्रत कर लेती है, नीरा जली रह लेती है, चलो 24 घंटा रह लेंगे, है ना। पुरुष भाई से कह दो जरा 24 घंटे के लिए, कहेगा ठीक है हम कोशिश करेंगे, यही कह सकता है ना। ठीक है हम कोशिश कर सकते हैं। तो कभी भी अपने कार्य के प्रति लापरवाह नहीं होना। जो भी आपका कार्य है उस कार्य के प्रति हमेशा सजग रहना है। और अगर सजगता है तो समझ लो सफलता है। नेक्स्ट आता है आलस्य। आलस्य का अर्थ है सुस्ती और अभाव से। कभी भी कार्य करते करते हो सकता है आपको थकावट महसूस हो, कार्य करते करते आपको बहुत थकान लगे, बहुत तनाव महसूस हो, सुस्ती आ जाए, तो घबराना नहीं है, है ना। जब मन करे तो पढ़ना, जब मन ना करे, जब नींद आए तो एकदम गहरी नींद लेना, जबरदस्ती मत पढ़ना। जो जरूरी है उसे सबसे पहले करिएगा। अगर भोजन की जो भूख है वो एकदम तीव्र हो चुकी है, तो फिर कुछ कार्य करने के बाद भोजन करने की इच्छा न रखना, पहले भोजन कर लो। जो जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है एकदम, है ना, अग्नि एकदम चल रही है, चक्की जोरों से चल रही है, तो पहले वो काम है आपका। तो जो जिस समय के लिए जरूरी है उस समय कीजिए, और आलस्य और सुस्ती का त्याग करिए। अविरति का अर्थ है वैराग्य का अभाव। वैराग्य का अभाव कब होता है? जब विषय या भोगों के प्रति बहुत इच्छा प्रबल हो जाती है, किसी भी चीज को भोगने की, किसी भी चीज को पाने की। साधक विभिन्न प्रकार के भोगों में आसक्त हो जाता है, विभिन्न प्रकार के भोगों के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, किसी भी प्रकार के भोग उसकी आसक्ति बढ़ती चली जाती है। और जब उसकी आसक्ति बढ़ती चली जाती है, जब उसकी इच्छा बढ़ती चली जाती है, लालसाएं, मीमांसा, आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती है, तो वह विषय भोगों की इच्छा के बढ़ जाने के कारण उसके योगी की जो साधना होती है वह भंग हो जाती है। होगी कि नहीं भंग होगी? भोग का मतलब यहाँ पे विषय के भोगों की बात कही जा रही है ना, किसी भी प्रकार के विषय के भोगों की बात कही जा रही है। भ्रांति दर्शनम, विपरीत ज्ञान या गलत जानकारी। किसी ने कह दिया योग करो फायदा होगा, लेकिन कोई कह दिया अरे हम तो 2 साल से कर रहे कोई फायदा नहीं होता है, अब वो भ्रांति दर्शन, विपरीत ज्ञान दे दिया। और ये तो तुम कैसे लग रहे हो? ठीक है, नहीं निकाले, कैसे लग रहे हो? ठीक है, अच्छा, आज तुम्हारे चश्मे बड़े बेजोड़ है, तुमको किसने लगा दिया? किसने लगा दिया आपको, ओम जी? वाह यार, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इसके एक शीशे इसने निकाल रखे हैं, इसीलिए खुद देखिए। और लगा के खुश हो रहा है। ये सोते नहीं है क्या रात में? हाँ। सोते कब है? कब सोते हैं जरा बता दीजिए, कब सोते हैं आप बता दीजिए। हाँ हाँ, और लग ही नहीं रहा है सोने जैसा। अभी तो इनका सुबह हुआ है ना, अभी कहाँ सोएंगे अभी ये? अभी सोना है? अभी नहीं सोना है ना? क्यों?
एक चश्मा एक में लगा है कांच। निकाल दिया है ना, इसी ने निकाला है। किसी चश्मे का शीशा निकाल दिया है, किसी की साइड की डंडी तोड़ दिया है ना। बस, चलो ठीक है। अच्छा, चश्मा निकाल के दिखा दो, चश्मा निकाल दो, निकाल दो चश्मा। कैसे निकालते हैं? हाथ से दिखा दो, निकाल के, निकाल के दिखा दो। हाँ, दिखा दो निकाल के। ऐसे पकड़ के निकालेगा, ऐसे। ठीक है, अब मिलिए सबसे। हाँ। चलिए, राधे राधे। जय कर लो। अच्छा, जय कर लो, जय कर लो, फिर जाओ, जय कर लो। सबसे जय कर दो। जय। जय। ठीक है, अब जाइए, अब हो गया ना, जय हो गया आपका, जाइए। लीजिए, अब बस अब दादा के पास जाइए, अब, है ना। जाइए। ठीक है, तो अलबद भूमि कत्वम बच गया। अलबद भूमि कत्वम का तात्पर्य यह है कि चित्त का एकाग्र न होना। कभी कभी हम कार्य तो करते रहते हैं, लेकिन हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता है, और हम एकाग्रता के साथ कार्य नहीं करते हैं। तो कार्य आप जब भी करें, ऐसे ही मत करें। कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, चेतना के साथ, चैतन्यता के साथ कार्य करें। ऐसे ही कार्य केवल कार्य की पूर्ति के लिए ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अनवस्थित तत्वम। एक बार अगर समाधि लग गई, फिर दोबारा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जो बाधाएं हैं ना, ये कभी समाधि लगने ही नहीं देगी आप। इसलिए साधक को अपनी योग की मार्ग में, योग साधना की मार्ग में अगर आगे जाना है, तो इस 9 प्रकार की डायमेंशन जो है, इस 9 प्रकार के जो आयाम, ये 9 प्रकार का जो विषय है, यह योग के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाली जो 9 प्रकार की मार्ग हैं, इन मार्गों से बचिए। है ना। अगर ये आप अपने से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, इसे अपने से दूर नहीं करेंगे, या आप इसे संतुलन की अवस्था प्रदान नहीं करेंगे, तो आप हमेशा योग करिए, आप योग की मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बाधाएं हैं, ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी। इसलिए इस 9 प्रकार की विघ्न से, इस 9 प्रकार की बाधाओं से आपको बचना है। और ये क्या है? यह विघ्न और बाधा ही है। ठीक है। गुरु जी, ये थोड़ा सा दोनों में 8 और 9 में क्या दोनों डिफरेंसेस क्या है इसके? किसमें किसमें? ये अल अलबद भूमि तत्व और अन नवस्थित्व। अलबद्ध भूमिकत्वम, ध्यान से समझिए। अलबद्ध भूमिकत्वम और अनवस्थितत्वम। अलबद्ध भूमिकत्वम का अर्थ है कि चित्त का एकाग्र न होना। तो जब चित्त एकाग्र नहीं होगा, तो समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चित्त का एकाग्र ना होना, चित्त एकाग्र होगा ही नहीं, तो समाधि की प्राप्ति होगी कैसे? ठीक है, अलबद्ध भूमिकत्वम। और नवा क्या है? अनवस्थितत्वम। अर्थात अगर एक बार समाधि लग भी गई, अगर एक बार समाधि लग भी गई ना, लग जाने के बाद पुनः दोबारा समाधि भंग हो जाएगी, वो लगी नहीं रहेगी। है ना। अगर एक बार समाधि लग भी गई, तो फिर क्या हो जाएगी? वो भंग हो जाएगी। अनवस्थित तत्वम, वो स्थिर नहीं रहेगी, अस्थिर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, और कोई बात नहीं, दर्शन की कक्षा में केवल एक भी लोग आएंगे ना, तो भी हम कक्षाएं लेंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी केवल शारदा मैया आई, या कभी केवल शांति बहन आई, या कभी केवल नायक, कभी दिव्यांशी बहन, कोई भी एक भी साधक अगर रहेगा, तो हम कक्षाएं लेंगे। और कल से इसी कोशिश। जब इसको देखे थे सूत्र को, तो लग रहा था इतना बड़ा क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे। और अभी अच्छा, लग रहा है एकदम इजी हो गया है। तो इजी हो गया ना। हम्म। और देख, अच्छा भी लग रहा है कि सबका अलग अलग अर्थ जो मतलब समझ में आ गया अच्छे से। ऐसा लग रहा है कि याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, अगर दो चीजें है ना, शांति बहन। अब ये कि सामने वाला आपको देता कैसे है। अगर किसी भी चीज को सही तरीके से जिया जाए ना, सरल रूप में दिया जाए ना, तो हर कोई आज भी संस्कृत सीख सकता है, आज भी वेदोच्चारण कर सकता है, वेद का उच्चारण कर सकता है ना, उसको बोल सकता है, उसका गायन कर सकता है। लेकिन समस्या यही है ना, कि अब वो देने वाला होना चाहिए, और बात ये भी है कि उस तरीके का लेने वाला भी होना चाहिए। अब जैसे इतना सुंदर सूत्र था। हाँ,
हाँ हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं। माइक आपकी म्यूट लेकिन है। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब बुक है, फिर भी मतलब आपसे जो पढ़ते हैं ना वो अलग ही मतलब ये रहता है ना पढ़ने में। अरे भाई, हमारे पास भी इसमें की बुक होगी, मैं आपको दिखाऊं, ढेर सारी बुक है इसमें की हमारे पास। गुरुजी ये बुक मेरे पास अभी आई है। अच्छा आपके पास अभी पहुंची नहीं? ठीक है, मैं ने एक बार फिर बोला से। था भिजवा देंगे। हाँ हाँ, अरे मैंने बोला था कि मैं आपके एड्रेस पे ही यहीं से ऑनलाइन कर दूंगा, क्योंकि आपके साइट पे नहीं दिख रहा था वहां पे, हाँ नहीं हमारे यहाँ दिख रहा था। एक बार हम फिर से आज चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या उसका जी। स्टेटस। अभी अपने ही एक अपनी ही कक्षा की एक बहन है, शशि निशा दर्शन। अभी उसको मैंने अभी भेजा है, उसके भाई जी आए थे, तो वो ले गए वहां ना, तो इसलिए मैंने कहा। और जो शांति बहन, ये पुस्तक है, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको पता है, बहुत सरल शब्दों में है इसमें, जी जी। है ना। वही जी जी, वहीं से मैं लाई थी, पतंजलि गई थी तो वहीं से लेके आई थी। हमने कहा बहुत अच्छा है, ये बहुत सरल है, जी। और ये अदर किताबों की अपेक्षा बहुत सरलीकरण के साथ दिया हुआ है। जैसे आप जैसे गीता आप प्रेस जो की। पढ़ा रहे हैं गुरु जी, मतलब विच्छेद करके उस तरह का इसमें दिया हुआ है। हाँ, लेकिन इतना व्यापक नहीं दिया हुआ हाँ। है ना, इतना व्यापक नहीं दिया हुआ है, और इतने शुद्ध मतलब सूत्रों को इतना संधि विच्छेद करके नहीं दिया हुआ है, वो दिया हुआ कम रूप में ही दिया हुआ है थोड़ा। है। हमने कहा ये अदर पुस्तकों से बहुत सुंदर है, क्यों? क्योंकि इसमें फिर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है ना। तो साधक को इतना ही सीखना है ना। अब जितना हम आपको बता दे रहे हैं, इतना जरूरी नहीं है हमको लगता है, लेकिन हम इसलिए बता दे रहे हैं कि कल को आप शिक्षक बनो, तो इसकी जो मूल और इसकी जो मर्मता है ना, उसको जानते रहिए कि इतना ही नहीं है, ये व्यापक है। ठीक है। ठीक है, तो आप सब मास्टर हैं, है ना, एमए कर रहे हैं, तो आपको कम से कम इतना तो जरूरी भी है ना। रिसर्च कैसे करेंगे इन फ्यूचर, अगर करना होगा, थोड़ा सा ही पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना फिर तो हम तो उसी भाव से पढ़ा रहे हैं ना कि आगे आप रिसर्च करोगे। अब आप करो ना करो, लेकिन हमारा भाव तो है ना कि हाँ आगे आप करोगे, तो ये भी तो सकारात्मकता है ना। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही। हम सब कल रविवार है, कल कक्षा में ग्रुप में मैसेज अच्छे से फिर छोड़ते हैं कुछ बना करके कि भाई अगर जुड़ जाएंगे लोग, अच्छा है ना। अच्छी चीजें है, बार बार नहीं मिलती है, तो कम से कम जो मिल रहे हैं उसको ले लीजिए। अन्यथा जैसे भी शांति बहन ने कहा कि पढ़ने के बाद आज के पहले तो लग रहा था कितना बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, पढ़ना भी नहीं बन पा रहा है। तो चीजें आप आज तो बिल्कुल सरल लग रहा है कि अब तो याद करने की भी जरूरत नहीं, बैठ गई दिमाग में। तो यही है विषय। तो चीजें फिर आपको और हमको नई तरीके से फिर मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये जरूरी नहीं है ना। तो ठीक है, आज के सत्र को ये विराम देंगे। आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सब प्रसन्न रहे। अगला दिन रविवार का है, और अभी मैंने कक्षाएं सीमित की थी, मंडे से हम कंटिन्यू कर देंगे प्राणायाम की भी कक्षाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने में प्रॉब्लम थी, तो अब धीरे धीरे आराम हो गया है ना। तो एक साथ सारी कक्षाएं नहीं मैंने कंटिन्यू की, क्योंकि फिर उतना ही प्रेशर देंगे तो दिक्कत होगी। अब धीरे धीरे बढ़ाया तो फिर अब कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं होगी। तो सुबह की भी कक्षा कंटिन्यू कर देंगे, और जैसा भी होगा कल सूचना संदेश ग्रुप के माध्यम से आप सभी को दिया जाएगा। गुरु जी क्या टाइमिंग में थोड़ी सी चेंजिंग हो मतलब होंगे कल क्या हम एक बार सुबह वाले? सभी से कनेक्ट होते हैं ना, कभी सबसे एक बार कनेक्ट होंगे, डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे, फिर देख लेंगे, ऐसा हो जैसे सबको सुविधा हो जाए थोड़ा। ठीक है। जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सब। धन्यवाद गुरु। राधे राधे। प्रणाम धन्यवाद। गुरु जी। प्रणाम जी, राधे राधे, धन्यवाद सभी।